हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में जहां पर जाकर हम अपने लिए जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स को सर्च कर सकते हैं, प्लस उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब वीडियो की स्टार्ट से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहला, कई बार हमने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स देखे होंगे कि बिना स्किल्स के हम कैसे इंटर्नशिप्स ले सकते हैं या बिना स्किल्स के हम कैसे जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें टेक सेक्टर की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो कंप्लीटली बेसलेस है। हमें इन चीज़ों के अंदर नहीं फंसना है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने लिए कुछ हायरेबल स्किल्स को सीखना, उनको अप्लाई करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसका हमें पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी स्किल्स को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में ही कंपनीज के अंदर अप्लाई करने की बजाय एटलीस्ट 70-80% जब हम तैयार हो जाएं, किसी अच्छी स्किल को हम सीख लें, उसके बाद हमें कंपनीज के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए। और शुरुआत में ये ज़रूर याद रखना है कि जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं ऑफ कैंपस के अंदर, जब भी हम इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में कई जगह हमें रिजेक्शंस भी फेस करने पड़ते हैं। एंड दीज रिजेक्शंस आर कंप्लीटली नॉर्मल, क्योंकि एक तो होता है कि हम खुद से बैठकर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, खुद से बैठकर किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, और दूसरा होता है कि रियल टाइम सिनेरियो के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर, कोडिंग टेस्ट के अंदर एक अलग ही सिचुएशन हमारे लिए होती है। तो वो धीरे धीरे जो वो रिजेक्शंस होते हैं वो हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं अबाउट द हायरिंग प्रोसेस इटसेल्फ। तो इसीलिए जब भी हम ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं, बल्क में कोशिश करनी है कंपनीज के अंदर अप्लाई करने की, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। अब हायरिंग प्लेटफॉर्म्स पर आ जाते हैं। सबसे पहला एंड शायद सबसे फेमस हायरिंग प्लेटफॉर्म आज की डेट में फॉर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स इज लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर अगर हमने प्रोफाइल सेटअप नहीं किया है तो इट इज़ हाई टाइम नाउ कि हम अपने लिए एक अच्छा खासा लिंक्डइन प्रोफाइल बना लें, क्योंकि काफ़ी सारे रिक्रूटर्स हैं जो डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू ही हायर करते हैं। अब लिंक्डइन के ऊपर अगर हमें जॉब्स के लिए सर्च करना है तो लिंक्डइन की प्रोफाइल पर हम जा सकते हैं और अपने लिए जॉब्स वाला जो सेक्शन है उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। जॉब्स वाले सेक्शन के अंदर हमें फिर टाइटल वाइज सर्च करना पड़ेगा कि हम किस तरीके के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब, तो यहाँ पर जाकर हम सर्च करेंगे। इसमें भी इफ़ वी आर अ फ्रेशर तो हम अपने लिए एंट्री लेवल का ये फ़िल्टर लगा सकते हैं, या फिर अगर हम इंटर्नशिप्स के लिए ढूंढ रहे हैं तो हम अपने लिए इंटर्नशिप्स का फ़िल्टर लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आई अप्लाइड द एंट्री लेवल फ़िल्टर, जिसके बाद करीबन 19,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इसमें भी कई बार कंपनीज अगर 1-2 साल एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए ढूंढ रही होती हैं, पर अगर उन्हें फील होता है कि फ्रेशर लेवल इंजीनियर भी वो सारी स्किल सेट के साथ आ रहा है तो वो भी जॉब पोस्टिंग्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब जब भी हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि हमारे साथ बहुत सारे और लोग होंगे जो उन कंपनीज़ के अंदर जाकर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कितने लोग किस अपॉर्चुनिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो जनरली यहाँ से हम एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि एनवीडिया के अंदर इस प्रोफाइल के लिए 432 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है थ्रू लिंक्डइन। तो जिस भी कंपनी के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं उसको शॉर्टलिस्ट करने के दो अच्छे तरीके हैं। सबसे पहला तो तरीका है कि हम ऐसी कंपनीज के अंदर भी जाकर एक्टिवली अप्लाई करें जिनके नाम ज़्यादा लोगों ने ना सुने हो। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजॉन हो गई, गूगल हो गई, या एनवीडिया का भी अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एडोबी का एग्जाम्पल ले लें। ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टेक सेक्टर के अंदर या अपने अपने सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी हैं, इनके नाम सबको पता है। तो जनरली इनमें से कोई कंपनी अगर पोस्टिंग निकालेगी तो उसके अंदर मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे। बट इफ़ वी अप्लाई टू सम कंपनी जिसका नाम ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं होता तो उसके अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं, पर वो कंपनी उतना ही अच्छे लेवल पे हायर कर रही होती है, उनका पैकेज भी अच्छा होता है। तो कोशिश करनी है कि उन कंपनीज को भी हम जाकर टारगेट कर रहे हो। इसके अलावा दूसरा अच्छा तरीका होता है कि हम उन कंपनीज के अंदर जाके अप्लाई करें जिन्होंने रिसेंटली अपनी पोस्टिंग निकाली है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल फिल्टर्स के अंदर हमारे पास एक फिल्टर आता है लिंक्डइन पर, विच इज़ कि किस डेट पर ये जो जॉब है ये पोस्ट हुआ था। इसमें अगर हम पास 24 आवर्स करें तो इसमें वो कंपनीज आएंगी जिनके पास अभी हो सकता है कि उतनी एप्लीकेशंस ना आई हो। तो इनके अंदर भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम स्टार्टिंग के कुछ एप्लीकेंट्स के अंदर होंगे, तो हमारी भी प्रोफाइल पहले एचआर के पास जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन शो रिजल्ट्स, तो ये और ज़्यादा फिल्टर आउट होकर हमारे लिए रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। इसके अंदर भी एक एक जॉब पोस्ट के अंदर जाकर हमें चेक करना पड़ता है कि क्या हमारी प्रोफाइल उस रोल के लिए सूटेबल है, कितना हमारी प्रोफाइल उनकी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करती है। और अगर आपको फील होता है कि 100% प्रोफाइल मैच नहीं करती पर 70-80% प्रोफाइल मैच कर रही है, तो जाकर हम उस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एक जनरल प्रोफाइल के लिए, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पर उसके अंदर भी अगर हमारे पास स्पेसिफिक स्किल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो आई कैन सर्च फॉर फ्रंट एंड डेवलपर रोल्स इन द सेम कैटेगरी। अब जैसे ही हमें ऐसी पोस्टिंग मिल जाती है जो हमारे स्किल लेवल के हिसाब से ओवरलैप करती है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले कि डायरेक्टली जाकर हम उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एंड दूसरा ऑप्शन है कि वी कैन आस्क फॉर रेफरल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। या तो हम वहाँ के डेवलपर्स को टच कर सकते हैं ताकि वो हमें अपनी कंपनी के अंदर इंटरनली रेफर कर सकें, या फिर हम डायरेक्टली एचआर टीम के साथ ईमेल पर अपने रेज्यूमे को या अपने पोर्टफोलियो को शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई पिक्ड अप दिस कंपनी, दिस सीम्स लाइक अ स्टार्टअप, हम कॉपी कर सकते हैं नाम
एंड आई कैन सर्च फॉर दिस नेम ऑन माई लिंक्डइन। तो जो कंपनी का पेज होगा, आई कैन गो टू द कंपनी पेज एंड उसके अंदर हमेशा एक पीपल का ऑप्शन होता है, जिसमें लिंक्डइन के ऊपर वो कौन कौन से लोग हैं जो उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों की पोर्टफोलियो या प्रोफाइल हमारे पास विजिबल होती है। इफ़ आई डिसाइड टू सर्च फॉर डेवलपर, एंटर करेंगे तो आई हैव अबाउट 31 एसोसिएटेड मेंबर्स जो इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब इसमें जो भी डेवलपर्स या मैनेजर्स हमारी प्रोफाइल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, उनके साथ हम अपना रेज्यूमे जाकर शेयर कर सकते हैं या लिंक्डइन पर उनको एक सिंपल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सेकंड चीज़ जो हम कर सकते हैं, वी कैन सर्च फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज या वी कैन सर्च फॉर अ रिक्रूटर और HR इन द सेम कंपनी। तो अब एग्जाम्पल के लिए हम इस प्रोफाइल पर जा सकते हैं एंड हम जैसे ही किसी भी HR की प्रोफाइल पर जाते हैं, जनरली या तो कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर हमें उनका ईमेल मिल जाता है या फिर उनके किसी रीसेंट पोस्ट के अंदर हमें उनका ईमेल मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गो टू दिस पोस्ट जो 3 हफ्ते पहले के करीबन पोस्ट हुआ है, तो इसके अंदर इट इज़ फ्रॉम द सेम कंपनी वेयर दे आर लुकिंग फॉर सम इंटर्न्स, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने पोस्ट ऑलरेडी कर रखा है। जैसे देयर इज़ दिस रिक्रूटर फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी जिन्होंने अपना एक हायरिंग का पोस्ट निकाल रखा है, जिसमें साथ में उन्होंने अपना ईमेल भी प्रोवाइड कर रखा है। इसी तरीके से हम इस ईमेल पर डायरेक्टली अपना रेज्यूमे या पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि लिंक्डइन के ऊपर जितनी भी जेन्युइन कंपनीज हैं, वो जनरली अपने पोस्ट के नीचे इंटरेस्टेड कॉमेंट आपसे नहीं करवाएंगी, या तो वो डायरेक्ट आपको अप्लाई करने का एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे या फिर अपना ईमेल प्रोवाइड कर देंगे जिस पर आप अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। सेकंड प्लेटफॉर्म जिसको जाकर हम यूज़ कर सकते हैं जॉब एप्लीकेशंस के लिए या इंटर्नशिप एप्लीकेशंस के लिए, इसका नाम है वेलफाउंड। वेलफाउंड स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए है, यानी अगर हम किसी स्टार्टअप के अंदर जॉब्स ढूंढ रहे हैं, स्टार्टअप के अंदर इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर हम वेलफाउंड को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इसका पहले नाम एंजल लिस्ट हुआ करता था एंड इट वॉज अ रियली पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर फाइंडिंग इंटर्नशिप्स एट स्टार्टअप्स। अब वेलफाउंड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने से पहले जनरली हमारा एक प्रोफाइल सेटअप का स्टेज आता है, जिसमें हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऐड करनी पड़ती है, जैसे हम किस तरीके के रोल्स ढूंढ रहे हैं या हम कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं, कौन से कॉलेज से आते हैं, हमारा कितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। साथ के साथ हम अपने रेज्यूमे को भी अपलोड कर सकते हैं एंड डिफरेंट जो स्टार्टअप बेस्ड अपॉर्चुनिटीज है उनको हम जाकर टारगेट कर सकते हैं। इसमें अगर हम अपनी जॉब सर्च को और एक लेवल अप लेकर जाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, तो स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई करने से पहले जनरली न्यूज़ में जाकर हम सर्च कर सकते हैं कि कौन से अभी रिसेंट स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने रिसेंटली फंडिंग ली है, क्योंकि जनरली जो रिसेंटली फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं दे टेंड टू हायर मोर नंबर ऑफ पीपल एंड उसके साथ में दे आर ऑल्सो रेडी टू पे यू हायर सैलरीज एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज में अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो वो रिसर्च हम कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हमें मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। तो ऐसी कंपनीज को हम जाकर ढूंढ सकते हैं जो हमारी प्रोफाइल के साथ मैच करती हो, प्लस वो हमें वेलफाउंड पर मिल जाए तो जाकर हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ प्लेटफॉर्म हमारे पास है naukri.com एंड indeed.com। ऑल्दो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जनरली सीजन्ड इंजीनियर्स यूज करते हैं, यानी अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो हमें ज़्यादा सूटेबल रोल्स या ज़्यादा सूटेबल प्रोफाइल्स पोस्टिंग्स यहाँ पर मिल रहे होंगे। पर इसके साथ में कभी कभार हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी अगर ढूंढना चाहते हैं तो वो भी जाकर हम इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना अकाउंट सेटअप कर रहे हो तो कोशिश करनी है अपने पर्सनल ईमेल आईडी से उस अकाउंट को सेटअप करना है। अगर हम कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हमें कॉलेज का ईमेल आईडी यूज नहीं करना, और अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हमें अपने कंपनी का ईमेल आईडी यूज नहीं करना, क्योंकि एक बार आपने इन करियर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई भी अपना अकाउंट सेटअप कर लिया तो उसे हम सालों साल यूज करने वाले हैं। तो इट इज बेटर टू यूज आवर ओन पर्सनल ईमेल रादर देन एन ईमेल व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय आवर कॉलेज और आवर वर्कप्लेस। अब नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है ये गवर्नमेंट का पोर्टल है जिस पे जाकर हम इंटर्नशिप्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड AICTE और यहाँ पर कई सारी गवर्नमेंट वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशंस की हमें पोस्टिंग्स मिल जाएंगी जहाँ पे जाके हम डायरेक्टली इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जो हमारा AICTE इंटर्नशिप्स का मेन पोर्टल है उसके ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन आता है विच इज़ फॉर रिसेंटली पोस्टेड इंटर्नशिप्स, जहाँ पे जो रिसेंट इंटर्नशिप्स है जिनकी एक्सपायरी अभी नहीं आई है वहाँ पे जाके हम अपने लिए सूटेबल इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ टेक के इंटर्नशिप नहीं, हमें बाकी दूसरी डोमेन से रिलेटेड इंटर्नशिप्स भी मिल जाएंगे। अब एक चीज जरूर ध्यान रखनी है जब भी हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि कई जगह इवन गवर्नमेंट पोर्टल्स के ऊपर भी कई बार हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं जो कहती है कि हम इंटर्नशिप्स के साथ साथ हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके बाद हम आपको एक सर्टिफिकेशन दे रहे होंगे, और ऐसे में दे जनरली चार्ज यू फॉर द ट्रेनिंग और फॉर द सर्टिफिकेट। तो ऐसी इंटर्नशिप्स के लिए हमें नहीं जाना क्योंकि ये इंटर्नशिप्स नहीं होती। कोई भी अच्छी कंपनी जो आपको एक्चुअल इंटर्नशिप्स करवा रही होगी वो आपको चार्ज नहीं करेगी वो इंटर्नशिप करवाने के लिए, या फिर वो ट्रेनिंग के लिए
भी आपको चार्ज नहीं करेगी। मतलब यू डू नॉट हैव टू पे द कंपनी टू गेट एन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज फॉर यू टू गेट सम वर्क एक्सपीरियंस। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई बार गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स जो होती हैं वो जनरली अनपेड होती हैं, मतलब उसमें हमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। वो इंटर्नशिप्स हम जाकर कर सकते हैं, पर ऐसी इंटर्नशिप्स हमें कभी नहीं करनी चाहिए जिसके अंदर जाके हमें पे करना पड़ रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट फॉर गेटिंग अ सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं तो DRDO एंड इसरो दोनों अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर जाके हम टेक इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। दोनों ही अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में अपनी वेबसाइट, यानी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर पोस्ट करती हैं। वैसे इन दोनों के बारे में हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप इनमें जाने में इंटरेस्टेड हैं तो वो डेडिकेटेड वीडियो देखना ज्यादा सूटेबल रहेगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स की टर्म्स में हमारे पास डायरेक्ट करियर साइट्स भी होती है हर एक इंडिविजुअल कंपनी की। यानी जो भी बड़ी कंपनी होती है, जैसे गूगल हो गई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, जैसे Amazon हो गई, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गई, अडोबी हो गई, सैमसंग हो गई, ये सारी जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं सबके अपने करियर साइट्स होते हैं। करियर साइट्स यानी जब भी हम इस कंपनी का नाम सर्च करेंगे, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो एक करियर नाम से पेज हमें दिखाई देगा। इस करियर पेज पर जाकर हम देख सकते हैं कि ये कंपनी कौन कौन से रोल्स के लिए अभी हायर कर रही है और हमारे लिए जो रोल सूटेबल है हम जाकर उस रोल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट जो शायद सबसे सिंपल तरीका है जॉब्स एंड इंटर्नशिप सर्च करने का, वो है कि हम गूगल पर जा सकते हैं एंड वी कैन सिंपली सर्च फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स अराउंड मी, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप्स अराउंड मी, या फिर फ्रंट एंड डेवलपर जॉब्स अराउंड मी, या बैक एंड डेवलपर जॉब्स अराउंड मी। इस तरीके से जितने भी हमारे एरिया के आसपास रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे वो हमें दिख जाएंगे और उनके अंदर जाकर हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ अगर हम मान लो किसी रिमोट एरिया से आते हैं, मतलब हो सकता है कि अभी हम किसी स्मॉल टाउन के अंदर या किसी विलेज के अंदर हो तो हमारे एरिया के आसपास अपॉर्चुनिटीज ना हो, तो ऐसे में हमारा जो नियरेस्ट टेक हब है, टेक हब यानी जो हमारी मेजर सिटीज हैं, उनमें हम इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई लिव इन हरियाणा देन आई कैन सर्च फॉर जॉब्स दैट आर बेस्ड आउट ऑफ गुरुग्राम या नोएडा या दिल्ली हो गया या चंडीगढ़ हो गया, क्योंकि ये हमारे टेक हब्स होते हैं जहां पे मेजॉरिटी स्टार्टअप्स, मेजॉरिटी कंपनीज लोकेटेड होती हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी हमें अच्छी मिल पाती हैं। या फिर अगर आप दूसरी लोकेशंस पर जाना चाहें तो बैंगलोर के अंदर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, पुणे के अंदर, हैदराबाद के अंदर, मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, जो भी हमारी मेजर सिटीज हैं वहां पर हमारी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम उनके अराउंड अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया है इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको आपकी फ्यूचर करियर के अंदर हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा जॉब से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।